नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, सन 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय तुला राशि वाले, मैं आज आपको बताऊंगा कैसा रहेगा साल 2022 का संपूर्ण हाल। आपके कर्म क्षेत्र से लेके आय, संपत्ति, संतान एवं दाम्पत्य जीवन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा और बताऊंगा कि 2022 में हर मामलों में आपकी स्थिति कैसी होने वाली है। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की असफलताएं उत्पन्न हो रही हैं तो इन ग्रहों की परिस्थितियों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, इसकी भी संपूर्ण उपाय मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में बताऊंगा। प्रिय तुला राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व एक जानकारी आपको अवश्य दे देता हूं कि 18 दिसंबर तक मैं अभी झारखंड रांची में हूं। आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। फिर 20 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के मध्य में मैं दिल्ली में रहूंगा, तो आप चाहे तो अपनी जन्म पत्रिका मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिखा सकते हैं। प्रिय तुला राशि वाले, आपके लिए ये राशिफल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऊपर शनि के ढैया है, तो शनि की स्थितियों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देना कर्तव्य बनता है। तो चलिए तुला राशि वाले, सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं 2022 में कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति के बारे में बताना पूरे वर्ष के लिए काफी कठिन होगा। लेकिन यह अवश्य बता सकता हूं कि कर्म क्षेत्रों में किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अगर आप देखिएगा तो वर्तमान समय में शनि मकर राशि में चल रहे हैं और ये 29 अप्रैल तक जो है मकर राशि में रहेंगे। तो जब शनि मकर राशि में रहेंगे तो शनि तुला राशि में कारक होते हैं, पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान के कारक होते हैं, तो शनि कारक हो गए। तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पे जाएगी और 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जाना, और 10वीं दृष्टि के कारक होते हैं यानी 10वें भाव के कारक होते हैं शनि। तो आपको 29 अप्रैल तक कर्म क्षेत्रों में शनि बढ़ोतरी कराएगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवाएंगे, नए नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है आपके जीवन में, क्योंकि शनि जो है संघर्ष भी कराता है और इंसान को एक्टिव भी करता है, तो आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा 2022 में एक्टिव रहिएगा। और इसके अलावा छोटी कर्म कार्य हो या बड़े कार्य हो, सभी में आप भलीभूत बहुत ही अच्छे से मन लगा करके कर्म कीजिएगा, इसीलिए आपकी ख्याति सब जगह फैलनी चालू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि यही शनि देव जो है 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में फिर पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो इनके कर्म क्षेत्र से कुछ समय के लिए दृष्टि हट जाएगी, पुनः यह वक्री अवस्था में मकर राशि में आकर के 12 जुलाई के बाद कर्म क्षेत्र को पूरे वर्ष के लिए देखेंगे, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन इस समय शनि वक्री रहेंगे, तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उनका दृष्टि भी संपूर्ण तौर पे परफेक्ट नहीं होता है। अतः अन्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे फिर देखिए क्या होगा कि कर्म क्षेत्र पे जो है जनवरी और फरवरी में यानी साल की शुरुआत में ही कर्म क्षेत्र पे सूर्य देव की दृष्टि रहेगी। कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र यानी कुंडली का 10वां घर और 11वां घर ऐसा होता है जहां पे कोई भी ग्रह बैठ जाए या दृष्टि डालता है तो शुभ फलदायी होता है, क्योंकि यह स्थान को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो जनवरी और फरवरी में जब सूर्य की दृष्टि जाएगी तो आपके नौकरी, व्यवसाय, इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं या नया स्टार्टअप है या कोई भी नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, उसमें तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि पुनः जो है सूर्य बुध आपके जीवन में जुलाई और अगस्त में 10वें स्थान पे पुनः जाकर के स्थापित हो जाएंगे। यानी साल के शुरुआत में तो स्थितियों में बहुत सुधार रहेगा ही, लेकिन पुनः जुलाई और अगस्त में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना करके 10वें घर में विराजमान हो जाएंगे। तो 10वें घर में जब दो महत्वपूर्ण ग्रह आ जाएंगे तो फिर इस समय आपके व्यापार और नौकरी में गजब का उछाल देखने को मिलेगा। नेम फेम देश विदेश में ख्याति तक आपकी फैलनी चालू हो जाएंगी। इसके बाद एक तथ्य आपको और भी बता दूं, जनवरी और फरवरी में कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन जनवरी और फरवरी के अलावा फरवरी में शुक्र की भी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे रहेगी। अतः शुक्र भी आपको फरवरी में अचानक तरक्की देगा। मतलब साल के शुरुआत से ही आपकी परिस्थितियों में बहुत बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन यह कह सकता हूं कि फरवरी के बाद आपके जीवन में अप्रैल तक तो शनि सपोर्ट कर ही देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि रहेगी। पुनः फिर आपका जुलाई और अगस्त में परिस्थितियों में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर जो है अगस्त में शुक्र आ जाएंगे आपकी कुंडली के 10वें स्थान पे। शुक्र आपके राशि के कारक होते हैं, लग्न के कारक होते हैं, स्वामी होते हैं। तो यह भी साल के अंतिम पड़ाव के आसपास में आपको अचानक तरक्की के रास्तों को खोल देने वाला रहेगा।
परंतु 29 अप्रैल के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आपको थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। शनि बहुत चालाक ग्रह है, यह इंसान को अहंकारी बनाता है। जब आप जीवन में बहुत ऊपर उठिएगा तो आपके अंदर अहंकार बढ़ने लगता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें धन संबंधित स्थितियों की क्या होगी, देखिए आपके आय कारक होते हैं सूर्य और धन कारक जो होते हैं वह होते हैं मंगल। तो अगर सूर्य आय कारक की स्थिति की बात करूं तो सूर्य शुरुआत से ही साल के यानी जनवरी से मई तक जो है ये आपके जीवन में कुंडली के तृतीय घर से सप्तम घर तक गोचर करेंगे, जिसमें धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि जो इनकी उच्च की राशि होती है यहाँ पे गोचर करेंगे। और इन सभी स्थानों पे सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, यानी साल के शुरुआत में ही सूर्य आपको धन देना चालू कर देंगे। बस अगस्त के महीने में सूर्य अष्टम स्थान में आएंगे। इस समय आय कारक का अष्टमेश होना थोड़ा सा खर्च को बढ़ाएगा या व्यर्थ के केस मुकदमा में या घरेलू उलझनों में पैसे खर्च करा सकता है, तो आपको इस समय थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर पुनः सूर्य जो है पूरे वर्ष आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेंगे, इतना तक कि नवंबर और दिसंबर में जब ये एकादश भाव में रहेंगे तो आपको अचानक साल के अंतिम पड़ाव में जबरदस्त धन की प्राप्ति भी करवाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मंगल जो है अप्रैल और मई में आपके कुंडली में पंचम स्थान पर विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में, और वो 7वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे जहां पे सिंह राशि है, और मंगल और सिंह राशि के स्वामी सूर्य के मित्रवत संबंध होता है। यानी मई और जून में भी आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी। और 13 अप्रैल तक यानी साल के शुरुआत से ही 13 अप्रैल तक देवाधिदेव गुरुदेव जो ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो धन और बुद्धि के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, वह आय स्थान को देखते रहेंगे 13 अप्रैल तक। मतलब साल के शुरुआत से ही आपकी किस्मत बहुत ही चंगी होने वाली है। हाँ, ये बात है कि किसी भी क्षेत्रों में आपको कुछ प्राप्त करना है तो देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ मिलता नहीं है। तो मेहनत सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, और दुनिया में जितने लोग सफल हुए सभी लोग मेहनत करते हैं। इसके बाद फिर जो है बुध जो है अगस्त के महीने में आपके सिंह राशि में जो मित्रगत राशि होती है आय स्थान में बैठेंगे। यानी इधर जो है आपको एकदम देखने वाली बात है कि मार्च में बुध आय स्थान को देखेगा और यही बुध फिर अगस्त में आय स्थान पर बैठ जाएगा, यानी इस समय भी लाभकारी रहेगा। इसके बाद फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य यह भी देखने वाली बात रहेगी कि आपके जीवन में 2 महीने के लिए जब शनि, क्योंकि शनि देखिए आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं, चतुर्थेश होते हैं, तो ये कारक तत्व तो प्रभाव देते हैं तुला राशि में शनि। तो शनि 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में जब पंचम स्थान में कुंभ राशि में आएंगे, और देखिए शनि कुंभ राशि में ज्यादा फलदायी होते हैं मकर राशि के अलावा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का कुछ बहुत सारा जो नेगेटिव या नकारात्मक तथ्य जो होता है वो समाप्त होता है। तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ये भी आय स्थान को देखेंगे। इसी समय अचानक आपके जीवन इतने धन आएंगे कि आप संपत्ति तक के बारे में विचार करना चालू कर दीजिएगा। अगर हम दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन कारक जो होते हैं वह मंगल होते हैं, द्वितीय स्थान के भी, सप्तम स्थान के भी। तो मंगल जो है फरवरी से नवंबर तक पूर्ण रूपेण शुभ अवस्था में रहेगा, यानी आपके जीवन में साल के शुरुआत में ही दाम्पत्य जीवन का स्थिति और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी और परिस्थिति में शुभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर जो है सिर्फ नवंबर के महीने में आपके जीवन में मंगल अष्टम स्थान में आएंगे, तो थोड़ा सा नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी या अस्थिरताएं हो सकती हैं। अदरवाइज स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार मुझे देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर और अगर बात करें तो अप्रैल में बुध जो है आपकी कुंडली के 7वें भाव में आएंगे, और बुध आपकी कुंडली के भाग्य के कारक होते हैं, तो 7वें भाव में ही आएंगे तो शुभ फलदायी होंगे। तो यानी अप्रैल के महीने में आपका प्रेम से विवाह के योगों के अलावा हर मामलों में वृद्धि दिखता है, वैवाहिक जीवन का सुख दिखता है। इसके अलावा शुक्र मई में जो है आपकी कुंडली के 7वें घर में गोचर करेंगे, यह भी अत्यधिक शुभ और लाभकारी परिस्थितियों में रहेगा। यानी आपके जीवन में साल की शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मई और जून या जुलाई तक बोल सकता हूं कि ऐसे विवाह जो नहीं हो रहे थे, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उस मामलों में परिस्थितियों में 100% सुधार देखने को मिलेगा तुला राशि वाले। इसके बाद अगर हम बात करें तुला राशि वाले आपके जीवन में संपत्ति का, माता पिता के सुखों के बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसे तो संपत्ति कारक शनि है और स्वयं ये 29 अप्रैल तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे।
अब संपत्ति कारक ग्रह स्वयं चतुर्थ स्थान पे विराजमान रहेगा 29 अप्रैल तक। फिर 29 अप्रैल को यह कुंभ राशि में जाएंगे, जो इनकी स्वयं की राशि है, फिर भी चतुर्थ स्थान के फल को देंगे। फिर 12 जुलाई को वक्र अवस्था में फिर यह मकर राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो यह लाभकारी स्थिति है, यानी पूरे वर्ष आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग बनेगा। बस 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के मध्य में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको इस मामले में थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर आपकी कुंडली में बुध जो है मार्च के महीने में आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे रहेंगे, यानी साल के शुरुआत के कुछ समय के बाद मार्च में अचानक संपत्ति और प्रॉपर्टी का योग भी देखने को मिलेगा। 14 जनवरी तक देखिए आपकी कुंडली में सूर्य देव भी चतुर्थ स्थान में रहेंगे, यानी साल के शुरुआत में ही आप अपने जीवन के कुछ बड़े लक्ष्य, संपत्ति के बारे में सोचना चालू कर दीजिएगा। साल के शुरुआत में ही माता पिता आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और फरवरी और मार्च में मंगल भी चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह मैं बता दूं कि मंगल जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान पे जब रहेंगे तो चतुर्थ स्थान पे आपका मकर राशि होता है, और मकर राशि में जो है समझिए कि मंगल उच्च के होते हैं, यानी साल के शुरुआत में संपत्ति का योग बहुत ही प्रबलता दिख रहा है। अप्रैल तक कुछ न तो कुछ बेहतर हो जाएगा। अप्रैल के बाद 12 जुलाई के बाद फिर पुनः आपकी कुंडली में या आपके जीवन में या आपकी राशि में संपत्ति के योग बनते हैं। अब यहाँ पे शिक्षा और संतान की स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा कारक आपकी कुंडली में और संतान कारक या लव रिलेशन की भी बात करता हूं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की भी चर्चा करूं तो उसके स्वामी शनि ही है। ऐसे तो 13 अप्रैल तक बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के इस स्थान पे बैठा रहेगा, यानी 13 अप्रैल तक आपको लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, संतान, लव रिलेशन सभी चीजों में बहुत ही अच्छा सुधार रहेगा। फिर पुनः आपके जीवन में 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक शनि देव पंचम स्थान में आ जाएंगे और केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। शशियों की उत्पत्ति तो ऑलरेडी करके रखे हुए, इस समय भी शशियों की उत्पत्ति कर देंगे। यानी ये समय भी आपके जीवन में अचानक लव रिलेशन में सुधार, अचानक बढ़िया कॉलेज मिलना, अच्छे जगह पे आपके एडमिशंस होने, पढ़ाई में योग, संतान सुखों में वृद्धि पूरे सब साल दिखेंगे। इसके बाद मंगल जो अप्रैल और मई में आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आएंगे। मंगल ऐसे भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के सीधे कारक होते हैं, तो इस समय भी आपको अचानक जो है ये सफलता के रास्ते पे ले जाएंगे। बुध जो है 6 मार्च से 24 मार्च के मध्य में भी आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आएंगे, यानी इस समय भी आपको अचानक सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके बाद फिर अगर मैं चर्चा करूं तो सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है अगस्त के महीने में पंचम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, यानी इधर आपका 12 जुलाई तक तो ऐसे भी समय बहुत बढ़िया है। पुनः फिर अगस्त में आपके सूर्य की पंचम स्थान पर दृष्टि जाएगी। सूर्य पंचम स्थान के कारक होते हैं, यानी साल के शुरुआत में भी आपका लाभकारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि ये मत सोचिए कि सूर्य का जो है अगस्त में पंचम स्थान पर दृष्टि जाएगा, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग होंगे, बुध रहेंगे, फिर उनके साथ शुक्र रहेगा तो लक्ष्मी नारायण की उत्पत्ति भी होगी। यानी साल के अंतिम पड़ाव में भी आपके लिए संतान, शिक्षा, लव रिलेशन और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार दिखता है। हाँ, शनि की ढैया की चर्चा अगर कर दे तो ऐसे तो 29 अप्रैल को शनि की ढैया उतर जाएगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद पूरे वर्ष फिर से शनि की ढैया आपके ऊपर निश्चित तौर पे रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात यहाँ पे यह भी है कि शनि की ढैया को कोई उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। कोई भी चीजें जब संतुलित होती है तो बेहतर होता है, संतुलित नहीं होती है तो बेहतर नहीं होता है। तो इस समय शनि संतुलित नहीं रहेगा, अतः आपके ऊपर शनि की ढैया का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य कारक आपकी बात करूं या कर्ज की बात कर लूं तो ये आपके स्वामी कुंडली में बृहस्पति हैं। अब पूरे वर्ष बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, यानी जिन लोगों का भी स्वास्थ्य खराब थे, परेशान थे, तनाव में थे, 2022 में तुला राशि वाले आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार निश्चित तौर पर दिखेंगे। तो प्रिय तुला राशि वाले, उपाय क्या करना चाहिए? पूरे वर्ष आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, लक्ष्मी चालीसा का जाप करना चाहिए। पूरे वर्ष आप सोमवार के दिन गरीबों को खीर अगर भोजन करा सकते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। 13 मार्च के बाद सप्तम स्थान में देखिए आपकी कुंडली में राहु आ जाएंगे मेष राशि में। तो राहु आएंगे तो फिर आपको क्या करना है, शिव रुद्राष्टकम अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि 17 मार्च के बाद जब राहु आएंगे आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में तो ये थोड़े से दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता दे सकते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, हालांकि राहु के लिए मैंने विशेष वीडियो बनाई है। तो प्रिय दर्शकों, खास करके तुला राशि वाले, आज मैंने 2022 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल आपके समक्ष उपस्थित किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।